हाल ही की एक रिसर्च में ये सामने आया है कि मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे कलर बनाया गया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनके बाल पक जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। और इस रिसर्च का फायदा आम जन को मिलने वाला है, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक। इस रिसर्च का शोधकर्ताओं जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो रिसर्च किया है वो 7 साल की मेहनत के बाद पेटेंट किया गया है। तो ये जो नई खोज आ गई है, जो शायद कुछ दिनों में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, हाल ही की एक रिसर्च में ये सामने आया है कि मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे हेयर डाई की जगह एक कलर बनाया गया है और वो कलर काफी अच्छा है क्योंकि उसके अंदर काफी सारी चीजें जो डाई में होती हैं वो नहीं है। और ये रिसर्च आई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी की, और डॉक्टर नवीन गुप्ता ने ये रिसर्च की है। तो इसमें, इस रिसर्च में और जो सिंपल डाई होती है, उन दोनों में क्या फर्क है? जी वंदना जी, बिल्कुल ये बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनके बाल पक जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। और आजकल खासकर महिलाओं में, बहनों में, हमारी माताओं में तो डेफिनेटली कॉस्मेटिक वैल्यू रखता है बाल। हमारी अपीयरेंस का बहुत बड़ा हिस्सा माने जाते हैं भारत में खासकर। तो डॉक्टर नवीन गुप्ता नया नाम नहीं है रिसर्च के लिए, वो पहले भी कई चीज़ों पे रिसर्च कर चुके हैं। वो और उनकी रिसर्चर में सुखना लेक में जो टर्शरी वाटर है उसके इस्तेमाल के बाद पानी में आने वाली बदबू को भी निकालने समेत कई सारी समस्याओं का वो हल निकाल चुके हैं पहले से। और इस जो रिसर्च अब आई है, जो मिट्टी में उन्होंने पाए जाने वाले बैक्टीरिया से उन्होंने हेयर का 100% नेचुरल कलर, केमिकल फ्री कलर जो निकाला है, इसके पीछे वो 7 सालों से लगे हुए थे। और रिसर्च को उनके डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने किया है। और 7 साल उनको लग गए इस रिसर्च को पूरा करने में। और इसको उन्होंने पेटेंट भी करवा लिया है डिपार्टमेंट ने, ताकि बिल्कुल सुरक्षित रहे उनकी रिसर्च। तो इस रिसर्च का शोधकर्ताओं जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो रिसर्च किया है वो 7 साल की मेहनत के बाद पेटेंट किया गया है। और अब देखिए, जो हमारे आजकल तो आपने वंदना जी देखा होगा, 12, 11, 12, 8, 10 साल के बच्चों के बाल भी सफेद हो जाते हैं। जी बिल्कुल। एक बार बाल सफेद हो जाएं तो ये बड़ा ऑकवर्ड है। और युवा बच्चों के अगर बाल सफेद हो जाएं तो फिर बड़ा मुश्किल, ये आम समस्या हो गई है। और तब इन्हें डाई करना ही इलाज रह जाता है युवावस्था में, क्योंकि ये प्रोफेशनल मजबूरी है। आप अगर सेल्स या मार्केटिंग की लाइन में हैं तो डेफिनेटली आपको तो, या फिल्म की लाइन में, एक्टिंग की लाइन, किसी भी लाइन में, बल्कि खूबसूरत होना, चेहरे की खूबसूरता एक मजबूरी, प्रोफेशनल मजबूरी है, ना कि आपको सिर्फ अपनी उसके लिए चाहिए। तो उसके लिए बालों को रंगना बहुत बड़ा, और हालांकि जितने मार्केट में डाइज अवेलेबल हैं उन सब में केमिकल है जिनमें अमोनिया प्रमुख है, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। आंखों की विजन पे इफेक्ट डालता है, ब्रेन पे इफेक्ट डालता है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गिना जाता है। पहले भी कई लोग क्लेम करते हैं कि अमोनिया फ्री कलर्स आ गए हैं, लेकिन वो क्लेम जरूर करते थे, लेकिन जब उनकी रिसर्च या जब उनकी जांच की जाती थी तो उनमें फिर से अमोनिया मिल जाता था और उसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल मिलते थे। तो ये जो नई खोज आ गई है, जो शायद कुछ दिनों में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। तो ये 100% नेचुरल हेयर कलर डॉक्टर नवीन गुप्ता ने तैयार कर लिया है और इसको बैक्टीरिया को आइसोलेट करके तैयार किया गया है। ये मिट्टी में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। तो उसको बैक्टीरिया को आइसोलेट करके कलर तैयार किया गया है। लगभग 7 साल से इस पर काम चल रहा था। और यूजुअली जो डाई होती है उसमें केमिकल का उपयोग होता है, केमिकल फ्री यूजर फ्रेंडली हेयर डाइंग फार्मूलेशन। ये जो नया फार्मूला है उसका अभी उन्होंने ये नाम दिया है, केमिकल फ्री यूजर फ्रेंडली हेयर डाइंग फार्मूलेशन। ये उन्होंने इसका नाम दिया है। उनके साथ साथ रिसर्च में उनके साथ कुछ स्टूडेंट्स भी थे, डॉक्टर दीपक कुमार, राहुल बरमोटा और को इन्वेंटर हैं प्रोफेसर प्रिंस शर्मा। इन 4 लोगों की मेन मेहनत है जिसमें वो लगा हुआ है।
तो जब भी हम हेयर डाई करते हैं तो उसमें एक कलर होता है और एक डेवलपर होता है, दोनों में ही केमिकल का उपयोग होता है। डेवलपर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग होता है और बालों में कलर रखने के लिए अमोनिया का प्रयोग होता है। ये दो तरह के केमिकल मेनली यूज होते हैं। तो इन सब से बच के, अब देखिए एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने सैलून से बाल लिए और उस पे उन्होंने इसकी रिसर्च की। हालांकि अमोनिया का हल तो बाजार में है, लेकिन बाकी चीज़ों का हल नहीं। कई कलर्स ऐसे मिलते हैं जो अमोनिया फ्री हैं, लेकिन बाकी केमिकल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो डालना ही पड़ रहा था। डेवलपर के मौके पे कलर्स में केमिकल डालना ही पड़ रहा था, अभी तक जितने भी हैं। तो इस बीच उन्होंने एक बैक्टीरिया की रिसर्च पढ़ी कि वो एल्कलाइन बैक्टीरिया है। तब उन्होंने इस बैक्टीरिया को रिसर्च करके धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया। तब उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाले बिना ये जो बैक्टीरिया है, बिकॉज ये एल्कलाइन है, तो ये क्षारीय बैक्टीरिया है। एल्कलाइन का मतलब है क्षारीय बैक्टीरिया, एसिडिक नहीं है। तो एसिडिक ना होने की वजह से इसका इस्तेमाल उन्होंने एज ए डेवलपर किया इसको। कि क्या इसका शरीर पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा जैसे डाई का पड़ता था? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज इसमें अमोनिया भी फ्री है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी नहीं है। सो डेवलपर के स्तर पे और कलर के स्तर पे, दोनों स्तर पे केमिकल नहीं है। और इसकी जो डेवलपमेंट है वो एल्कलाइन बैक्टीरिया की आइसोलेशन से होती है, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और एक और अच्छी बात है कि इसकी जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा है। जब उन्होंने सैलून से लेके बाल और उस पर रिसर्च की है तो 20 बार शैम्पू करने के बाद भी कलर नहीं गया जो उन्होंने कलर लिया था। तो डॉक्टर गुप्ता का ये क्लेम है कि अगर हम रूटीन में, ये तो एक्सपेरिमेंट की बात है, लेकिन अगर हम आम भाषा में बात करें तो हम लोग अगर इस कलर को इस्तेमाल करेंगे तो अगले 10 बार शैम्पू करने के बाद भी ये कलर, इसकी लाइफ रहेगी। तो विच इज़ ए लॉन्ग लास्टिंग कलर इसको हम कह सकते हैं। एक बार लगा लिया, और अगर महिलाएं हफ्ते में एक बार शैम्पू करती हैं तो 10 हफ्ते अगर ये निकलता है तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो जाएगी। बार बार कलरिंग से भी बच जाएंगे, साइड इफेक्ट से भी बच जाएंगे। तो और देखिए, भारतवर्ष में बार बार साइंटिस्ट हमारे बहुत एग्जाम्पलरी काम कर रहे हैं और इसी का एक ये नमूना है पंजाब यूनिवर्सिटी। और एक बात आपको और बता दूं, पंजाब यूनिवर्सिटी वर्ल्ड एजुकेशन रैंकिंग के हिसाब पर पंजाब यूनिवर्सिटी देश में 4थे नंबर पे आती है। और यहाँ पर काफ़ी रिसर्चेज होती रहती हैं और इस रिसर्च का फायदा आम जन को मिलने वाला है, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक जो भी कलर करता है मिलने वाला। ये कब तक मार्केट में आने की संभावना है? वंदना जी, अभी पेटेंट हो चुका है। इस बारे में शायद मुझे लगता है कमर्शियल प्रोडक्शन में 6 महीने से 1 साल का समय जरूर लग सकता है, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां, इंतज़ार फायदा ही देता है। जितना हम इंतज़ार करें तो फायदा बिल्कुल मिलेगा। कुछ दिनों की बात ही और है, 2, 4, 6 महीने तो ऐसे ही बीत जाते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार और है, तो अच्छे दिन वाकई आने वाले हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।